समृद्धि गांव सशक्त भारत अभियान के तहत विशेष परिचर्चा। क्या खबर है वाराणसी जिले से, जहां 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी के ब्लॉक हरहुआ के गांव आयर के प्रधान श्री सूर्य प्रकाश मौर्य भीम से विशेष परिचर्चा गांव के विकास पे। देखे संदीप पटेल की रिपोर्ट। समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान के तहत हम लोग हरहुआ ब्लॉक में आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग आयर में हैं, जो कि आयर एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। उसके प्रधान हमारे सामने बैठे हुए हैं सूर्य प्रकाश मौर्य भीम जी, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से विकास की योजनाएं किए हैं और क्या क्या समस्याएं आई हैं। तो सबसे पहले मैं प्रधान जी से ये जानना चाहूँगा कि प्रधान जी अपना परिचय दें, और जैसे हमारा कार्यक्रम शुरू होता है प्रश्नों का, फिर हम प्रधान जी से उत्तर लेंगे। प्रधान जी सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताएं अपना परिचय, उसके बाद हम। हाँ, नमस्ते। मैं सूर्य प्रकाश मौर्य उर्फ भीम, ग्राम पंचायत आयर, विकास खंड हरहुआ, जिला वाराणसी का निवासी हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हमारे चैनल की तरफ से प्रधान जी कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। उसी के तहत पहला इंटरव्यू हमारा आज़ादी के तहत आपसे हमारा चल रहा है। ऐसे हमारे सारे ब्लॉक में चले हुए हैं। तो प्रधान जी, जो सबसे पहली हमारी जो सवाल है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला योजना, जिसमें एक बार गैस देते हैं और ये देते हैं। तो आपके कार्यकाल में कितनी दी गई और कितने लोग बच गए? जो बच गए किन का? किसी के पास जैसे कि हमारे यहाँ लगभग 80% लोगों को उज्ज्वला गैस, जिसको मतलब गरीबी रेखा में है, उन लोगों को मिला। जैसे कुछ लोग बचे हुए हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और हम लोग हमारे भी और लोग स्टाफ हैं वो भी लगे हुए हैं, और उसको हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। उन्होंने इतना बढ़िया योजना निकाली जिससे गरीबों को लाभ हो रहा है, और इस पर हम लोग आगे भी अच्छा काम करेंगे। प्रधान जी, जो कि आपने बताया कि बहुत अच्छा काम है ये, लेकिन प्रधान जी जो कि हमारे बनारस के जो हमारे सहयोगी हैं संदीप पटेल जी, मैगजीन क्राइम देखते हैं, उन्होंने जो हमको डाटा दिया वो डाटा ये था सर कि जैसे आपने 100 लोगों को एक सिलेंडर दिया, उसमें से 95% सिलेंडर जो है वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, जिसका कि रिफिलिंग नहीं हुआ। फिर से परंपरागत पे ईंधन पे आ गए हैं, जैसे आपके लकड़ी, कोयला और इस तरीके से। तो इस पे आप कैसे इस योजना को सफल बताएं? इस ऐसे सर देखिए, जो हम लोग के यहाँ महामारी चली है कोरोना को लेकर के, इसमें परेशानियाँ बहुत आई। इसके चलते कुछ रोजगार में भी दिक्कत हुआ, जिससे आदमी जैसे जनता को पैसे की किल्लत हुई। इसके वजह से परेशानियाँ हुई, और जैसे कि अब सारे लोग तो खुश तो हो नहीं सकते हैं सारे। अब जैसे सिलेंडर हो गए तो सब लोग तो उसको अब जैसे सिलेंडर हो गए तो सब लोग तो उसको पैसे के अभाव से कर नहीं सकते। बस यही प्रॉब्लम है। और ये तो प्रॉब्लम प्रधान जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया में पैसा ही तो भगवान है। अगर भगवान को देखना है तो पैसा देख लीजिए। तो प्रधान जी एक चीज़ और इससे निकल के आता है कि जहाँ पे प्रधान के माध्यम से 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा हो नरेगा मनरेगा के तहत, वहाँ पे 1300 रुपये का सिलेंडर भरवाना, हाउ कैन पॉसिबल सर? नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है। तब ये योजना सर फ्लॉप है। ये है, लेकिन अब ये पहले से चला आ रहा है। अब फ्लॉप तो मान लीजिए, एक तरह मानिए तो फ्लॉप भी है और कुछ लोगों को सही भी है। भाई जो उस तरीके से रोजगार के लेकर ये सब, पहला तो ये आता है सवाल रोजगार पे सर, इस पे ही ये डिपेंड है। जब पैसा लगे तभी होगा। तो इसके वजह से लेकर के है, बाकी का तो जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है। मतलब सिलेंडर को लेकर के परेशानियां तो सब लोग झेल रहे हैं, हम लोग भी झेल रहे हैं। लेकिन अब भाई इसमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे भी सरकार है, सरकार के साथ मिलके चलना चाहिए। चलिए प्रधान जी, आपने जो बोला उससे थोड़ा समझा जा सकता है कि सारा चीज़ रोजगार से जुड़ा है। रोजगार अगर बढ़ता जाएगा तो अवेयरनेस प्रोग्राम से इसको इसी से संबंधित प्रधान जी 2015 में दिल्ली के प्राचीर से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक क्रांति बन चुका है। हम उसको क्रांति बोलते हैं। पहले हम लोग भी चाय पीते थे तो कहीं भी पूर्वा फेंक देते, अब हम लोग डस्टबिन खोजते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो चाय वाला है वो भी डस्टबिन अब रखता है।
तो प्रधान जी, इसके माध्यम से शौचालय बने, तो आपके कार्यकाल में क्या शौचालय कितने बने और कितने लोग वंचित हैं? मेरे कार्यकाल में अभी हमने प्रेजेंट में करीब 60 शौचालय ऑनलाइन करवाया है, जिसका सर्वे हमारे जिले से हो चुका है। कुछ लोग मान लीजिए उसमें अपात्र हैं तो वो उन्होंने अपने द्वारा कैंसिल किए हैं, लेकिन अभी और मेरे कार्यकाल में लगभग मैं 20 से 25 शौचालय मैंने बनवाया और अभी 60 का ऑनलाइन है मेरे पास। वो अप्रूव होने वाला है, जांच गई है, बस होने के बाद वो भी लाभार्थियों को मिल जाएगी। प्रधान जी, इसी से हमारा दूसरा सवाल है जुड़ा हुआ कि जो भी शौचालय बन, देखिए मैं पूर्व के प्रधान को नहीं लूँगा क्योंकि जो वर्तमान में होता है उन्हीं के ऊपर सारी दायित्व होती है। जैसे अगर मोदी जी है तो कांग्रेस का भी दायित्व उन्हीं पर है जो भी किया है। तो ये कह रहा हूँ कि प्रधान जी, जो कि डाटा हमारे पास आया है उसमें से 85% शौचालय की स्थिति है किसी में गाय बंधी है सर, किसी में भूसा रखी है। डाटा जो हमारे पास एकदम करेक्ट डाटा है, किसी में बकरी बंधी है। तो क्या ये नहीं लगता कि जनता की पैसा की पुनः बर्बादी है ये इसमें ये आप जो कह रहे हैं ये सत्य है। ऐसा है कि उन्होंने ऐसे किसी में वो ऊपरी होता है, ये रखा बर्बादी है ये इसमें ये आप जो कह रहे हैं ये सत्य है। ऐसा है कि उन्होंने ऐसे किसी में वो ऊपरी होता है, ये रखा हुआ है, कोई उसमें आप बकरी भी बांध दिए हुए हैं लोग, कुछ घर का वैसे जैसे स्टोर रूम होता है वैसे उसको बना करके है, ऐसा है। तो इसमें हम लोग की कमी है, मतलब जनता की कमी स्वयं है। भाई अब सरकार ने आपको दिया है, उसको आपके फायदे के लिए आपने उसको दुरुपयोग किया, तो ये तो जनता, यहाँ तो जनता की कमी है इसमें तो जनता की कमी है, लेकिन सर तो जनता का पैसा ही तो गया, क्योंकि सरकार कोई ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस करती है, हमारा आपका टैक्स का पैसा ही वो विकास कार्य में लगाती है। तो ये क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले इंडिया टीवी पे देख रहा था, संबित पात्रा जी बहुत सीना ठोक ठोक के ये 3-4 योजनाओं को वो बोल रहे थे कि हमने ये किया, हमने उज्ज्वला लाया, हमने, लेकिन अगर ग्रास रूट पे देखा जाए तो ये योजना तो असफल है। हाँ, ये तो इस पे क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये भी सही है, लेकिन जैसे अब कोई भी ऐसा चीज हो सरकार तो देने की काम करेगी, अब उसको सही सलामत रखने का कार्य जनता का है। उसको सही सलामत रखने का कार्य, जैसे हम ही लोग कोई रोड या खड़ंजा बनवा दिए तो अब उसका रख रखाव जिसके घर से वो जाने वाला है वो रखेगा, ना कि मतलब सर मतलब ये कहने का मतलब है प्रधान जी की अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता के माध्यम से इसको खत्म किया जा सकता है। चलिए प्रधान जी, हम लोगों ने विकास की योजनाओं की बात करें तो हम लोग शिक्षा भी बात कर ले, क्योंकि एक कहावत है कि आदमी को सक्सेस होना है तो उसका रास्ता किताब से होके जाता है। तो प्रधान जी, आपके जो सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे, आपके एरिया की जो आपका गांव लगता है आया, इसकी मतलब जो आबादी अभी हम लोग सर्वे करवाए थे तो इसमें 6,771 जनसंख्या है हमारे पूरे ग्राम सभा की। कितने पाठशाला लगते हैं? हमारे यहाँ सर एक पाठशाला है जिसमें लगभग 270 बच्चे हैं, अंकित है पूरे स्कूल में। प्रधान जी, अब हमारा सवाल शुरू होता है, क्योंकि व्यूवर्स जान गए कि कितने आपकी पॉपुलेशन कितनी है और एजुकेशन स्कूल एक है। प्रधान जी, एसएमसी क्या है और ये कैसे कार्य करता है, और आपने अभी तक एसएमसी के माध्यम से कितने कार्य करवा चुके हैं और उसके अध्यक्ष जैसे अब उसके अध्यक्ष एसएमसी क्या है पहले ये प्रधान जी, तो एसएमसी क्या है और एसएमसी मतलब कि जो समिति होती है विद्यालय की वो कैसे कार्य कर रही है और क्या क्या कार्य? उसमें सर हम लोग अभी सुंदरीकरण करवाया स्कूल में बच्चों के लिए। अभी मेरा नया कार्य होने वाला है, बच्चों को डेस्क बेंच कार्य होने वाला है, और हम लोग अभी आरओ प्लांट भी बैठवाया उसमें अपने कार्यकाल में। आरओ प्लांट प्लस दिव्यांग शौचालय भी उसमें बनवाया गया है, जो कि मेरे माध्यम से उसमें मेरे कार्यकाल में वो अच्छे से चल रहा है। प्रधान जी, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हमारे ही माननीय इंजीनियर महेश प्रसाद जी हैं, हमारे ग्राम सभा के। उनके घर के बच्चे पढ़ते हैं? जी जी सर जी। अच्छा प्रधान जी, की ये चीज़ें हैं कि समिति हो गया, आप जो मीनू बनाए हैं, क्योंकि अब तो अक्षय पात्र योजना शुरू होने जा रही है, हो सकता है कि 2-4-6 महीने साल भर में इधर भी आ जाएगी, तो अक्षय पात्र योजना को आप कैसे देखते हैं? अभी तो सर आप जान ही रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी लगभग 15-20 दिन पहले उसका उद्घाटन किया है, और इसके बारे में पूरे हम लोग को बस यही जानकारी है कि भाई वो उद्घाटन किए हैं। उनका है कि भाई यहाँ से
लगभग एक घंटे में कितना है कि 4000 बच्चों का खाना निकाल के देंगे वो लोग। तो अब उनका सिस्टम किस तरीके से चलेगा अब तो सरकार जाने। क्या इससे प्रधान पे कोई प्रभाव पड़ेगा कि दायित्व से थोड़ी सी आज़ादी हो? हाँ सर, आज़ादी क्या, अब हमें तो लगता है कि इसमें हमारे ग्राम सभा के बच्चों को दिक्कत आएगी सर खान पान में। हाँ तो सर इसमें खान पान में दिक्कत आ जाएगी, जैसे कि हम लोग अभी टाइमली अपने रख बैठ करके हम स्वयं कभी कभी उनके साथ खाना को चखे हुए हैं। जब हमको अच्छा लगता है तभी हम बच्चों को वो चीज़ खिलवाते हैं, और जो मेनू के हिसाब से जो सरकार बनाई है मैं उससे भी बढ़िया खिलाता हूँ। क्योंकि ये समस्या सर सेवापुरी में आई थी कि जो खाना जैसे आपने स्कूल में बनाया 1 घंटे में चला गया बच्चों के पास, अब वो खाना कम से कम 15 से 16 घंटे पहले बनेगा, अब पहुंचेगा बीच में अगर गाड़ी पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए तो कैसे क्या करेंगे। खैर ये गवर्नमेंट समझेगी, अब आने वाला समय बताएगा। सर मेन्यू के अनुसार सोमवार को आप बच्चों को क्या देते हैं? सोमवार को जैसे उनको खाने में है, सब्जी है, रोटी है, हाँ फल है। फल में सर क्या देते हैं? केला चला जाता है, सेव चला जाता है। और बुधवार को? बुधवार को दूध जाता है बच्चों को। कितने ml से? जैसे 100 ml का सरकार का बना हुआ है, और हम एक्स्ट्रा खुद ही बढ़वा के भिजवा देते हैं। हाँ मैं अपने तरफ से ही बढ़वा देता हूँ, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर मैं बढ़वा के भिजवाता हूँ, उसका पेमेंट मैं स्वयं करता हूँ। प्रधान जी हम लोगों ने विकास पे भी बात कर लिया और शिक्षा भी बात की, अब हम लोग किसानों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो कि इस समय किसान प्रधानमंत्री सम्मान कृषि निधि योजना चल रही है, अब ये सरकार पैसा दे के सम्मान ले रही है, दे रही है, ना तो पैसा दे के सम्मान लिया जाता है ना दिया जाता है। तो आपके माध्यम से अभी तक कितने लोगों को सम्मान मिल चुका है और कितने लोगों का रिकवरी हुआ? हमारे ग्राम सभा में लगभग 2 लोगों का हुआ है जो वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, और बाकी का मेरे ग्राम सभा में स्थिति ये है सर कि लगभग 50% लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। 50% लोग परेशान लोग हैं कि मिले, और कुछ लोग ऑनलाइन करवाए हैं नहीं भी मिल रहा है। ये तो अब तो ये भी तो सरकार का ही सिस्टम है। प्रधान जी अब हम लोग किसानों के मेन मतलब मूलभूत समस्या पे आते हैं कि एफपीओ क्या है प्रधान जी, और एफपीओ कैसे कार्य कर रहा है, और आपने कितने किसानों को एफपीओ के माध्यम से लाभ दिया? अब ये सर ये भी तो सिस्टम एक मतलब हमारे जो नहीं किसानों को आपने सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था किया? क्या परंपरागत सिंचाई थी या अपना व्यक्तिगत है या आपने? हमारे यहाँ सर लगभग हमारे यहाँ 3 टेबल है सरकारी नलकूप, जिसमें 2 चल रहे हैं, एक मरम्मत के लिए हमने भेजा हुआ है, वो भी जल्द वो भी तैयार हो जाएगा। उससे तो किसान को बहुत लाभ हो रही है, प्लस हमारे यहाँ पर्सनल लोगों का है अपना नलकूप की, जिससे वो लोग अपना सिंचाई करते हैं। वो लोग क्या आपने खाद बीज के लिए कुछ सब्सिडी इन लोगों को अवेलेबल कराया है? खाद बीज के लिए सर हमारे यहाँ किसान सहायक हैं भी, मौजूद भी हैं, और वो हमेशा लाभ के लिए बताती रहती हैं कि ये सुविधाएं आई हैं, और हम लोग भी व्हाट्सएप के माध्यम से और लोगों से जा कर करके मिल करके बताते हैं कि ये आपका आया है, ये खाद आई है, ये बीज आई है, आप इस तरीके से मिल के आप अपना उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रधान जी हम लोगों ने बात कर लिया, अब हम लोग थोड़ा सा रोड पे आ जाते हैं, मतलब जैसे खड़ंजा और इंटरलॉकिंग पे, क्योंकि एक कहावत है कि अमेरिका को रोड ने बनाया है और रोड ने अमेरिका को बनाया। गडकरी जी इसी बेस पे चल रहे हैं, तो आपके माध्यम से कितने मीटर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है और कितने मीटर जो है आपके इंटरलॉकिंग उसकी खड़ंजा? मेरे यहाँ सर मैं प्रथम काम अपने ग्राम सभा में मनरेगा से करवाया है 170 मीटर। हाँ वो खड़ंजा ईंट वाला वो हमने उसको तैयार करवा दिया, और अपने सहयोगी प्रमुख जी का जो प्रमुख जी हमारे यहाँ हैं उनके सहयोग से माननीय बब्बू उपाध्याय जी, हाँ उनसे 200 मीटर इंटरलॉकिंग का भी कार्य करवाया, और अभी मेरे यहाँ प्रेजेंट में उनके द्वारा और मेरे सहयोग से 100 मीटर आरसीसी का काम चालू होने वाला है। बस मात्र 1-2 दिन में सब तैयारी चल रही है, 1-2 दिन में वो भी तैयार होके कंफर्म मिल जाएगा। और जैसे सरकार भी मंदिर मस्जिद या उस तरीके पे भाई काम कर रही है, तो वैसे मैं भी अपने यहाँ भी एक इंटरलॉकिंग टाइल्स से करके सुंदरीकरण, अभी एक मंदिर का हमने उसको भी करवाया। प्रधान जी
पीने की क्या व्यवस्था किया है आपने, मतलब पानी पीने की क्या व्यवस्था किया है, और हैंडपंप आपने कहाँ का लगवाया और उस एक एक हैंडपंप से कितने परिवार को लाभ मिल रहा है? मेरे यहाँ सर मैंने 5 हैंडपम्प न्यू रिबोर, जिसे रिबोर कहते हैं, मैंने न्यू लगवाया। उससे वो एक एक हैंडपम्प से सार्वजनिक, हाँ, वो हर हैंडपम्प सार्वजनिक स्थल पे लगा है, जिससे राहगीर भी पानी पीते हैं और गांव के कम से कम 25-30-40 घर भी उस पे पीते हैं। जी, मेरे यहाँ मैंने 5 हैंडपम्प अपने कार्यकाल में उसको लगवाया। अच्छा प्रधान जी, कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैं लगवाया अच्छा प्रधान जी, कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैं न पूछ पा रहा हूँ और आपने नया इंटीग्रेट किया हो, उसको बताना चाहें। हाँ सर, जैसे हमारे यहाँ जल निगम है, मैं प्रधान बना तो उस जल निगम को मैंने फ्री कर दिया अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए। ये जो स्थिति, जो पैसे को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए, तो इसको हमने सर फ्री कर दिया। अपने कार्यकाल में ये फ्री है और मैं जब तक मैं हूँ तब तक मैं चाहूँगा कि ये फ्री ही रहे, और उसके बाद जैसा होगा फिर आगे देखा जाएगा सर। आपने देखा कि किस तरीके से जो है आयर के प्रधान सूर्य जी जो है बहुत बेबाकी से उत्तर दे रहे हैं, निर्भीकता से, और हम इनको अपनी टीम फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ में ये और अच्छे तरीके से ऊपर जाएंगे, जिससे कि अभी ये गांव का विकास कर रहे हैं, फिर ये शहर का और ज़िले का विकास करते हुए आगे करें। धन्यवाद प्रधान जी।